तो मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के बारे में तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बट मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के अलावा भी मॉन्स्टरवर्स के बाहर कुछ ऐसे पावरफुल गॉडजिलास एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपनी पावर से मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को भी हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड इस मामले में शिन गॉडजिला और गॉडजिला अर्थ इन दोनों पावरफुल और यूनिक गॉडजिलास का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जहाँ शिन गॉडजिला ने अपनी पावर से पूरे टोक्यो शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहीं गॉडजिला अर्थ ने तो अकेले ही पूरे अर्थ पर कब्जा करके उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। और इसीलिए आज हम इन्हीं दोनों पावरफुल गॉडजिलास का ही कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिन गॉडजिला के बारे में। तो शिन गॉडजिला का एक काफी यूनिक और पावरफुल वर्जन है जो कि हमें सबसे पहले जापान की 2016 में आई शिन गॉडजिला मूवी के अंदर देखने को मिला था। शिन गॉडजिला को जो चीज बाकी के गॉडजिला से यूनिक बनाती है वो है इसकी सेल्फ म्यूटेशन, मतलब कि ये गॉडजिला अपने डीएनए को बार बार चेंज करके खुद को म्यूटेट करता रहता है। और मूवी के अंदर तो इस गॉडजिला ने अपनी बॉडी को टोटल 4 बार म्यूटेट किया था और अपनी हर एक म्यूटेशन फॉर्म के साथ ये गॉडजिला और भी ज्यादा पावरफुल होता गया। मूवी के अंदर हमने देखा कि ये गॉडजिला असल में कोई गॉडजिला नहीं बल्कि टोक्यो के समुद्र में रहने वाला एक क्रिएचर था जो कि समुद्र में फेंके गए न्यूक्लियर वेस्ट से म्यूटेट होके गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो गया और गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म होके पूरे टोक्यो शहर में तबाही मचाने लगा। शिन गॉडजिला की म्यूटेशन फॉर्म की बात करें तो ये गॉडजिला अपनी पहली म्यूटेशन फॉर्म में समुद्र के अंदर ही न्यूक्लियर वेस्ट को खाकर खुद को म्यूटेट कर रहा था और समुद्र के बाहर सिर्फ इसकी टेल नजर आ रही थी। दूसरी म्यूटेशन फॉर्म में आने के बाद शिन गॉडजिला पहली बार जमीन पर आता है और जमीन पर आके वो चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। बट अभी ये गॉडजिला जमीन पर ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो एक स्नेक की तरह चल रहा था। तीसरी फॉर्म के अंदर शिन गॉडजिला अपने पैरों पर खड़ा होता है और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और इसकी बॉडी बिल्कुल गॉडजिला की तरह दिखने लगती है। और इसी फॉर्म में जापान की मिलिट्री शिन गॉडजिला पर अपने वेपन से अटैक करती है, बट बड़े से बड़े बॉम्ब्स और मिसाइल्स का भी उसकी बॉडी पर कुछ असर नहीं होता। और फिर अमेरिकन एयरक्राफ्ट शिन गॉडजिला पर कुछ एमओपी बॉम्ब्स भी गिराती हैं, जिससे परेशान होकर शिन गॉडजिला अपनी मोस्ट डेंजरस एबिलिटी एटॉमिक ब्रीथ का यूज करता है। लेकिन ये गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ को सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं बल्कि अपने स्पाइक्स और अपनी टेल से भी शूट कर सकता है। और इसकी शूट की हुई एटॉमिक ब्रीथ काफी ज्यादा हॉट और काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज की होती है। जहाँ मूवी के अंदर हमने देखा भी था कि इस गॉडजिला ने एक ही जगह पर रहकर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से पूरे के पूरे टोक्यो शहर को बर्बाद कर दिया था। शिन गॉडजिला की फोर्थ फॉर्म की हाइट अराउंड 180 मीटर है और इस फॉर्म के अंदर ये गॉडजिला पूरी तरह से ओरिजिनल गॉडजिला की तरह दिखने लगता है और साथ ही वो एटॉमिक ब्रीथ जैसी पावर्स को भी यूज करना सीख जाता है। यहाँ तक कि इस स्टेज में इसकी बॉडी स्किन भी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिस वजह से इस फॉर्म के अंदर इसकी बॉडी पे आर्मी के वेपन्स और मिसाइल्स का भी कुछ असर नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत असर होता भी है तब ये गॉडजिला अपनी इंजरीज को अपनी म्यूटेशन के जरिए हील कर लेता है। पर इतनी सारी एडवांटेज होने के बाद भी अगर शिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ को नॉन स्टॉप यूज करता है तब वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है और उसे खुद को कूल करने के लिए हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। और इसके अलावा शिन गॉडजिला बहुत ही ज्यादा स्लो गॉडजिला भी है, क्योंकि मूवी के अंदर हमने देखा था कि जब मिलिट्री शिन गॉडजिला पर अटैक कर रही थी तब शिन गॉडजिला अपनी तरफ आ रही मिसाइल्स को भी डॉच नहीं कर पा रहा था। और तो और इसके साथ ही शिन गॉडजिला का स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा लो है। तो शिन गॉडजिला के बारे में तो हम बहुत बातें कर चुके, इसलिए अब बात करते हैं अपने गॉडजिला अर्थ के बारे में। तो यह गॉडजिला हमें 2070 की एनिमेटेड गॉडजिला प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के अंदर देखने को मिला था, जहां इस मूवी के अंदर हमने देखा कि इस यूनिवर्स के सभी टाइटन मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर इतनी ज्यादा तबाही मचा रखी थी कि सभी इंसानों को उनसे बचने के लिए अर्थ को छोड़ना पड़ा था। और इन सभी मॉन्स्टर्स में सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस मॉन्स्टर था गॉडजिला, जिसने अकेले ही अपने दम पर सभी मॉन्स्टर्स को हरा के उनका राजा बन गया और अर्थ पर कब्जा करने लगा। लेकिन हजारों सालों बाद जब सभी ह्यूमंस अर्थ पर वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि अर्थ पर अब सिर्फ इकलौता गॉडजिला ही राज कर रहा है और अब वो सभी मॉन्स्टर्स का किंग भी बन चुका है। यहाँ तक कि उसने तो पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को भी अपने हिसाब से चेंज कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई इस गॉडजिला को हम गॉडजिला अर्थ के नाम से बुलाते हैं। वैसे तो गॉडजिला अर्थ दिखने में बिल्कुल मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की तरह लगता है, लेकिन इस गॉडजिला अर्थ का साइज मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला से अराउंड 3 गुना ज्यादा है। और साथ ही ये गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि गॉडजिला अर्थ को जब भी कोई चीज दिखती है तब ये उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और ये तब तक उस चीज का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। एंड इसी वजह से सभी ह्यूमंस को अर्थ को छोड़ना पड़ा था। लेकिन हजारों सालों बाद जब सभी ह्यूमंस वापस से अर्थ पर आए तब तक इस गॉडजिला की पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। और मूवी के अंदर हमने देखा भी था कि गॉडजिला अर्थ ने अपनी एटॉमिक ब्रीथ से अर्थ पर आ रहे गोराथ एस्ट्रॉइड को भी इजिली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता था। इस
गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ अराउंड 300 किलोमीटर की लेंथ रखती है, जिस वजह से ये गॉडजिला अपने अपोनेंट पर दूर से ही काफी पावरफुल अटैक कर सकता है। इसके अलावा अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस गॉडजिला के पास एक शील्ड भी है, जिसे हम एसिमेट्रिकली परमेबल शील्ड के नाम से भी जानते हैं। गॉडजिला अर्थ को जब भी लगता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, तब वो अपनी बॉडी के आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद अर्थ का कोई भी वेपन गॉडजिला को छू भी नहीं सकता। इसके साथ ही गॉडजिला अर्थ अपने माउथ से सोनिक साउंड को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे वो 300 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। गॉडजिला अर्थ अपनी टेल को स्पीड ऑफ साउंड से 3 से 4 गुना तेजी से मूव करके प्लाज्मा कटर नाम का एक अटैक भी रिलीज कर सकता है, जिसके एक ही अटैक से उसने सभी आर्मी शिप को डिस्ट्रॉय किया था। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ के पास काफी कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जिसकी हेल्प से वो अपनी किसी भी इंजरीज और बॉडी पार्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में हील और रीजनरेट कर सकता है। और साथ ही ये गॉडजिला अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करके खुद को बर्निंग गॉडजिला में भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो इन दोनों गॉडजिला के बारे में तो हम बहुत बातें कर चुके, इसलिए आइए इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी साइज की। तो शिन गॉडजिला की फोर्थ फॉर्म की मैक्सिमम जो हाइट है वो हमें मूवी के अंदर अराउंड 120 मीटर्स बताई गई है, लेकिन वहीं गॉडजिला अर्थ की मैक्सिमम हाइट उसकी तीनों एनिमेटेड मूवीज में टोटल 300 मीटर से भी ज्यादा है, जिस वजह से ये गॉडजिला बाकी के सभी गॉडजिला से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। एंड इसीलिए साइज का ये एडवांटेज पूरी तरह से गॉडजिला अर्थ के पास जाता है उसकी 300 मीटर्स की हाइट के साथ। पर एक फाइट में सिर्फ साइज ही मैटर नहीं करता, साइज के साथ आपके पास पावर्स का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम बात करें पावर्स और अटैक की कि किसके पास पावरफुल अटैक्स हैं, तो इस मामले में शिन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये गॉडजिला अपने इस एटॉमिक ब्रेथ को अपने माउथ, टेल और तो और अपने पीठ पर लगे स्पाइक से भी शूट कर सकता है, जिससे उसने पूरे टोक्यो सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम गॉडजिला अर्थ के पावर्स और अटैक्स के बारे में जाने, तो शिन गॉडजिला के मुकाबले गॉडजिला अर्थ के पास काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले और काफी पावरफुल अटैक्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले आती है उसकी एटॉमिक ब्रेथ, जिससे उसने गोराथ एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय किया था। और इसकी ये एटॉमिक ब्रेथ शिन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इसके अलावा गॉडजिला अर्थ के पास सोनिक स्क्रीम और प्लाज्मा कटर जैसे अटैक्स भी हैं, जिसकी हेल्प से उसने पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था। और अपने इन्हीं अटैक्स की हेल्प से गॉडजिला अर्थ किंग गिडोरा को भी डिफीट कर चुका है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड और ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पर शिन गॉडजिला इन दोनों ही मामलों में काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि मूवी में हमने देखा था कि जब मिलिट्री शिन गॉडजिला पर अटैक करती है, तब ये गॉडजिला अपनी तरफ आ रही मिसाइल्स को भी डॉच नहीं कर पा रहा था। और तो और कुछ ही एमओपी बॉम्ब्स के अटैक से शिन गॉडजिला काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ का शील्ड ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी वजह से कोई भी वेपन उसकी बॉडी को टच भी नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि शिन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो गॉडजिला अर्थ की शील्ड को ब्रेक कर सके। और वहीं गॉडजिला अर्थ के पास तो शील्ड के अलावा रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जिससे वो अपनी बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही सेकंड में हील कर लेता है। और ये एबिलिटी शिन गॉडजिला के पास मौजूद नहीं है। शिन गॉडजिला को अपनी इंजरीज को हील करने के लिए खुद को म्यूटेट करना पड़ता है, और उसे अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। बट वहीं गॉडजिला अर्थ अपनी इंजरीज को चुटकियों में हील कर लेता है, इसीलिए ये वाला पॉइंट भी गॉडजिला अर्थ के पास जाता है। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि गॉडजिला अर्थ के आगे शिन गॉडजिला 2 मिनट भी टिक पाएगा, क्योंकि शिन गॉडजिला ना तो हाइट में गॉडजिला अर्थ के बराबर है और ना ही पावर्स में। इसलिए गॉडजिला अर्थ शिन गॉडजिला को अपने प्लाज्मा कटर से ही इजीली डिफीट कर देगा। और वहीं किसी से फाइट करने के लिए आपके पास इतनी तो पावर्स होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले ओपोनेंट के आगे कुछ देर तक टिक पाओ। और शिन गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो गॉडजिला अर्थ को टक्कर दे पाए, क्योंकि इस फाइट में गॉडजिला अर्थ के पास साइज और पावर्स का एडवांटेज है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिन गॉडजिला गॉडजिला अर्थ को बिल्कुल भी टक्कर दे पाएगा। तो दोस्तों, ये तो मेरा ओपिनियन था, बट आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी मोस्टावर्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो।